अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज चले हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सुनो एआई क्या है और सुनो एआई से आप कैसे अपना एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं और उस चैनल के ऊपर आप कवालीज भी डाल सकते हैं खुद बना के, और साथ में नात भी आप बना सकते हैं, और साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप सॉन्ग्स भी बना सकते हैं, मॉडर्न सॉन्ग्स जो भी आपका दिल करे आप वो बना सकते हैं। अच्छा चलिए, तो हम सब फजूल बातों को एक साइड पे रखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे पहले अपना मेन टॉपिक, वो है कि सुनो एआई म्यूजिक क्या है। अच्छा, सुनो एआई एक रिसेंटली डेवलप किया गया एक फुल फ्लैज प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप जो है कुछ भी बना सकते हैं, जो म्यूजिक में आता है वो आप बना सकते हैं। जैसे नात हो गई, जैसे आप कोई कवाली हो गई, जैसे कोई मॉडर्न सॉन्ग हो गया, इंग्लिश सॉन्ग हो गया, जैसे कोई लो फाई सॉन्ग हो गया, जैसे कोई रिवर्ब या लो फाई इस कॉम्बिनेशन में कोई आपका सॉन्ग हो गया। आप किसी भी किस्म का जो है वो सॉन्ग इसमें आप बना सकते हैं। तो ये जो है एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर है जो लॉन्च किया गया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये प्रॉपर इसका सारा ये है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितने क्रेडिट्स हैं आप। और इसमें ये बताता चलूँ कि अगर आप एक सॉन्ग बनाते हैं तो उसमें 10 क्रेडिट्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक सॉन्ग जनरेट करूंगा तो यहाँ पे 3060 क्रेडिट्स हो जाएगा अगर वो सॉन्ग वैलिड होगा और जनरेट हो चुका होगा, तो उसके बाद मेरे यहाँ से 10 क्रेडिट्स माइनस हो जाएंगे। ये इसका होम है। यहाँ से क्रिएट के ऑप्शन पे आप क्रिएट करके सबसे पहले आपने इसकी आईडी बनानी है। जैसे आप सुनो एआई की वेबसाइट पे जाएंगे, वो आपसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स मांगेगा। साइन अप करने के बाद इस तरह का आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और आपको बताता चलूँ कि पर मंथ जो है पाकिस्तान में इसकी जो पर मंथ प्रो वर्जन है वो आपका 2800 से 3000 रुपया जो है वो कट जाएगा। वो आपकी सब्सक्रिप्शन टीयर होगा, सब्सक्रिप्शन चार्जेस होंगे वो 2800 से 3000 रुपये होंगे, 2800 टू 3000 पाकिस्तानी रुपीज़। और अच्छा चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हमने अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई नात बनानी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमने नात को क्रिएट करनी है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं। ज़्यादा हम इसकी जो है वो कम्प्लेक्सिटीज़ और नेटिक्युलिटीज़ में नहीं जाते। ये यहाँ से इसके वर्जन्स हैं, ये वर्जन देखें, सबसे जो मैं लेटेस्ट और सबसे जो अच्छा वर्जन है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ जो यूज़र फ्रेंडली है, वो है जी वर्जन 5 है जिसे प्रो बीटा बोलते हैं। ऑथेंटिक वोकल्स, सुपीरियर ऑडियो क्वालिटी एंड कंट्रोल। ठीक है, इसमें जो आप बनाते हैं वो एक अच्छी क्वालिटी में आपको ये प्रोवाइड करता है। इसका जो आउट रिजल्ट होता है, आउटकम होता है। उससे नीचे जो है वर्जन 4.5 प्लस है, इसका प्रो 4.5 है। सारे आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो इस वक्त सबसे अच्छा रिकमेंडेड है सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर है वर्जन 5, वो है प्रो बीटा। ये मैंने ऑलरेडी इसको क्लिक किया हुआ ताकि जो भी चीज़ बने वो एक अच्छे लेवल की हो, और वो ताकि वो यूट्यूब के ऊपर हम उसे अपलोड कर सकें जो अपलोड करने के काबिल हो। अच्छा, अब हम आते हैं इसके लेफ्ट साइड के मेन्यू पे। लेफ्ट साइड के मेन्यू पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है सिंपल, एक है कस्टम। अब सिंपल का मतलब ये है कि सिंपल जैसे आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपके पास क्या होता है, इसमें आपके पास सिर्फ सॉन्ग डिस्क्रिप्शन होता है, और ये सिर्फ सिंपल उसके लिए जस्ट फॉर द ट्राइंग वर्जन या ट्रायल वर्जन के लिए कि आप इसको सिर्फ, ये बेसिकली फ्री में भी आप यूज़ कर सकते हैं सिंपल वर्जन। सिंपल वर्जन में ये होता है कि वो आप बिल्कुल उसे सिंपल सी लिरिक्स देते हैं, आप प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉम्प्ट देने के बाद आप इसमें जो है ये जो नीचे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये आप ऐड कर देते हैं, तो वो उस तरह का आपको म्यूजिक या ट्रैक बना के वो आपको दे देता है। ठीक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा वो कम्प्लेक्स नहीं बना सकता। जो ज़्यादा आपको अच्छे प्रॉम्प्ट्स उनको ये उस तरह बेहतर डेवलप नहीं कर सकता। तो हमारा मेन काम है और आपका मेन काम होगा कस्टम के साथ। आप जब यहाँ पे इस डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे तो आपने अगर सॉन्ग क्रिएट करना होगा या कोई भी अपनी चीज़ क्रिएट करनी होगी फॉर एवरी काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ म्यूजिक टाइप आपने जो है वो क्रिएट करनी है, वेदर इट इज़ नात, whether it is कवाली, whether it is a modern English song, whether it is rap, जो भी है। ठीक है, वो सिर्फ आपके प्रॉम्प्ट्स पर डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है और उस प्रॉम्प्ट को आपने कहाँ पे प्लेस करना, और बाकी भी मैं आपको सेटिंग सारी बताऊंगा, ताकि आप इस एक वीडियो को देखने के बाद अपना एक पूरा जो है YouTube का चैनल सेटअप कर सकते हैं। आपको फॉर एग्जांपल कोई और समझ नहीं आती, आप अपना फेस नहीं सामने लाना चाहते, या आप YouTube ऑटोमेशन नहीं करना चाहते, या YouTube ऑटोमेशन आपको मुश्किल लगती है, तो इसका सबसे आसान हल ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये ऐप डाउनलोड करें, या ऐप को जो है उसका वेब वर्जन यहाँ पे डेस्कटॉप पे चलाएं, और उसके बाद जो है आप इससे सॉन्ग्स या कवालियाँ जो भी है वो जॉनरा आपका वो आप बनाएं, और इससे जो है आप पैसे कमाने के काबिल हो जाएं यूट्यूब पे। अब मैं सबसे पहले हम चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि ये जो है मेरे सॉन्ग क्रेडिट्स मैंने आपको बता दिए, ये इसका मैंने वर्जन आपको बता दिया है। कस्टम में आपने सबसे पहले क्लिक करना है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक लिरिक्स का बॉक्स है, ये लिरिक्स वाला बॉक्स है। ठीक है,
इसमें आप ऑप्शंस के ऊपर करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। या ये डिलीट का ऑप्शन है, ये ज़्यादा इसको रिफाइन करने का ऑप्शन है, ये वापस जाने का ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, ये लिरिक्स का बॉक्स है। लिरिक्स का बॉक्स जो है ना, उसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इस बटन से एक्सपेंड हो जाएगा, इसी बटन से ये क्या होगा, ये कंट्रैक्ट हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा, सही है, श्रिंक हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखना चाहते हैं, ये सारी आपकी लिरिक्स आ जाएंगी। लिरिक्स आपको कहाँ से मिलेंगी और प्रॉम्प्ट्स आपको कहाँ से मिलेंगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये आपका लिरिक्स का बॉक्स आ गया। ये जो सिंगर आपका, ये जो भी है वॉइस, जो मेन लीड या वोकल है, वो जो पढ़ेगा वो इसमें आ जाएगा। यहाँ पे जो आप उसे पढ़वाना चाहते हैं वो यहाँ पे आएगा, या उसे गुनगुनाना चाहते हैं, या उसे जो है वो ताकि इस तरीके से गाए, जो आप जब बनाए ना तो फाइनल रिजल्ट हो वो यहाँ पे आपकी लिरिक्स होंगी। अच्छा, अब हम आते हैं स्टाइल्स की तरफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो स्टाइल्स है, स्टाइल्स में आप देख रहे हैं कि स्टाइल्स में हमारे पास काफ़ी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं और साथ में प्लस का साइन है। प्लस का साइन है, यहाँ से आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो वो उसमें क्लिक हो जाएगा, ठीक है। और वो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट को इसमें इनकॉर्पोरेट करते हुए आपको उस तरह की वॉइस देगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया था तो सैड वायलेंस आ गया। अब मैं यहाँ पे ट्रैंक्विल करूंगा तो यहाँ पे ट्रैंक्विल आ जाएगा। यहाँ पे स्लो हैवी मेटल, जिस तरह का भी आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि देखिए, अगर आपने नात बनानी है तो वो एक सैक्रेड हो और एक स्लो हो, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर हो, उसमें आप उस तरह का इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे या ज़्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करेंगे। और अगर आप बना रहे होंगे, कोई सॉन्ग बना रहे होंगे, कोई फास्ट बीट जो है वो सॉन्ग बना रहे हैं, जैसे कोई मॉडर्न रैप आप बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर नीड और अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट यू आर गोइंग टू जनरेट, आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं। नियो मेटल जो है ये बेसिकली एक रॉक के लिए है, कि जिसमें एक बहुत फास्ट म्यूजिक होता है, फास्ट पेस्ट और रॉक म्यूजिक होता है, उसमें न्यू मेटल यूज होता है। स्लो हैवी मेटल जो है वो लो फाई और रिवर्ब में भी यूज हो सकता है। मोटिवेटिंग जो है इसमें अपराइजिंग म्यूजिक, हर तरह के म्यूजिक आप इसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस ये है कि स्टाइल्स आता कहाँ से। बेसिकली स्टाइल आपका वो प्रॉम्प्ट है जो आप चैट जीपीटी से या क्लॉडे से या ग्रोक से या जिस भी आप एपीआई को यूज़ कर रहे हैं, आप उससे वो प्रॉम्प्ट जनरेट करते हैं। और प्रॉम्प्ट जनरेट करने के बाद आप इसे स्टाइल बॉक्स में लगा देते हैं। अब याद रहिए, यहाँ पे याद रखिएगा, जो स्टाइल बॉक्स है इसमें मैक्सिमम हद जो है वो 1000 कैरेक्टर्स की है। यानी जो आपका ये स्टाइल बॉक्स में जितना भी आपका ये प्रॉम्प्ट है, ये आपका 1000 कैरेक्टर से कम होना चाहिए। और ये जो लिरिक्स हैं ये आपकी 5000 कैरेक्टर से कम होनी चाहिए, तब वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे, अगर आपकी दी गई ये चीज़ें जो है इंफॉर्मेशन, वेदर इट इज़ योर स्टाइल जो प्रॉम्प्ट है आपका, और वेदर इट इज़ द लिरिक्स, ये अगर अपनी मतलूबा तादाद से ज़्यादा होंगे कैरेक्टर्स तो ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा, फिर आप खुद इसको कम कर लीजिएगा, ठीक है। लिरिक्स का मैंने आपको बता दिया, स्टाइल्स का भी हम स्टाइल्स की बात करते हैं। चलें, अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टाइल हम कैसे जनरेट करते हैं। यहाँ पे आपने चैट जीपीटी पे आना। चैट जीपीटी पे आने के बाद आपने यहाँ पे जो है अपना यहाँ पे लिखना है कि आपको कोई भी प्रॉम्प्ट चाहिए। अच्छा, मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैंने पहले से एक डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा हुआ है, उसमें मैंने एक सिंपल सा एक मैंने प्रॉम्प्ट जो है वो जनरेट किया। फॉर एग्जांपल, आपने नात बनानी है, हम बात करते हैं नात की। अब ये देखें यहाँ से कि ये जो मेरी नात है, ये नात 1, इसमें इसका टाइटल है नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसमें जो है आपने, ये आपके लिरिक्स हैं, सही है, ये आपके लिरिक्स हैं। आप जो है वो चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे। चैट जीपीटी के ऊपर जाने के बाद आप उसको सिर्फ यही कह दें कि गिव मी अ नात फॉर सुनो एआई, सिंपल इज दैट, ठीक है। आप बेशक यहाँ से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, गिव मी अ नात with lyrics and सुनो AI prompt। तो आप कोई भी, आप इसको फॉर एग्जांपल आपके जहन में कोई भी नात नहीं आ रही तो आप सिंपल इसको ये कह सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से कह के तो इसको कमांड दे देंगे तो चैट जीपीटी जो है आपको लिरिक्स और सुनो AI जो है वो प्रॉम्प्ट वो दोनों दे देगा। अब हमारा काम ही लिरिक्स और सुनो AI के साथ है। अभी जो है चैट जीपीटी ने ये जनरेट करना शुरू कर दिया है। देखें यहाँ से, ये नात के लिरिक्स हैं, टाइटल नूर हबीब, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी उनकी शान में जो है ये नात उसने बनाई है। और सेकंड जो है यहाँ से उसने दिया है सुनो AI का प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम सिंपल जो है यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे
बिल्कुल सिंपल काम है। ये हमने लिरिक्स को हमने कॉपी कर लिया। अब हम वापस हम आएंगे सुनो एआई में। अब हम आ गए यहाँ पे। अब जो लिरिक्स मैंने कॉपी की थी, अब वो लिरिक्स वाली यहाँ पे हम कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने जितनी भी हमने वो वहां से उठाई थी, यहाँ से हमने लिरिक्स उठाई थी, लिरिक्स उठा के हमने लिरिक्स वाले खाने में रख देनी है। ठीक है, अब ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा हमारा मेजर काम जो है, जिसके बगैर नात नहीं बन सकेगी, और अगर हम इसको नहीं डालेंगे तो नात नहीं बनेगी, इसलिए इसको हमेशा इसका ख्याल करना है। और ये है हमारा स्टाइल्स को हम बेसिकली सुनो एआई प्रॉम्प्ट भी आप बोल सकते हैं। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये हमने प्रॉम्प्ट उठाना है। ठीक है, तो ये हमने चला बेसिकली, ये इसने बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट दी। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि इस मुझे थोड़ा सा कम्प्लेक्स चाहिए, currently refine and give me a comprehensive prompt, suno AI prompt basically under 1000 कैरेक्टर्स। ठीक है, अब हमने जो है यहाँ से जो हमें सुनो एआई का प्रॉम्प्ट वो देगा, हमने उसको कॉपी कर लेना है, और उसको कॉपी करके हमने पेस्ट कहाँ पे करना है, जो उसका स्टाइल्स का बॉक्स है। अभी बस ये भी हमें देता है, ये इसने हमें जो है वो एक डिफाइंड प्रॉम्प्ट दे दी है, जिसमें इसने कहा हुआ है ट्रेडिशनल सेक्रेड नात इन उर्दू विद इमोशनल एंड पावरफुल मेल लीड वोकल्स सॉफ्ट हारमोनियम। इसमें देखिए इसने इंस्ट्रूमेंट का भी बताया हुआ है, उसकी प्रॉपर जो है उसने जॉनरा को भी बताया हुआ कि नात है तो इसको सीरियस रखना है, नॉट फिल्मी और नॉट फास्ट इसको रखना है। उसके बाद इसने बता दिया कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स की आपस में इंटीग्रेशन होगी वो कैसी होगी। उसमें साथ में इसने ये भी बता दिया है कि आपका जो है वो इंस्ट्रूमेंट का फीचर कौन सा होगा, वो होगा साउथ एशियन इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि हमें ये नातिया कवाली टाइप हमें चाहिए, एक नात चाहिए। और उसके बाद ये है कि स्टूडियो टाइप भी इसने बता दिया, यानी इसने एक अच्छा हमें प्रॉम्प्ट दिया है चैट जीपीटी ने। अब हम क्या करेंगे, हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे जो है पेस्ट कर देंगे स्टाइल्स के बॉक्स में। हम इसको क्या करेंगे कि हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये हमारा पेस्ट हो गया, ये हमारा स्टाइल यहाँ पे आ गया, यानी सुनो एआई प्रॉम्प्ट आ गया। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमारा लिरिक्स आ गई सारी। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा हमारे पास तीसरा जो मेन इसमें जो फैक्टर है, जिसको कंप्लीट किए बगैर हम कभी भी जो है वो एक अच्छी वो नहीं बना सकते, आउटपुट नहीं ले सकते। तो उसमें क्या होगा कि एक वोकल जेंडर है कि इसमें आप आवाज किस मेन लीड वोकल जो है ना आपका आउटकम, वो किस उसमें चाहिए आपको, जेंडर में आपको मेल की वॉइस चाहिए, आपको फीमेल की वॉइस चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मुझे मेल की वॉइस चाहिए, तो मैं मेल पे क्लिक करूंगा, मेल की वॉइस आ जाएगी। ठीक है, अब लिरिक्स मोड को नहीं आपने करना, क्योंकि जब लिरिक्स मोड आप यहाँ पे खुद ही दे रहे हैं, लिरिक्स खुद ही एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे आप जो है उसका सुनो एआई का प्रॉम्प्ट खुद ही दे रहे हैं, तो फिर आपने इसको ऑटो नहीं करना, मैन्युअली रखना। ठीक है, अब जो इसका लास्ट वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है वियर्डनेस है इसकी, और स्टाइल इन्फ्लुएंस। बेसिकली वियर्डनेस और स्टाइल इन्फ्लुएंस वो दो मेन सेटिंग है जो डिसाइड करती हैं कि आपका जो है वो कवाली जो है वो कवाली रहेगी या वो सॉन्ग बन जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा बताता चलूँ कि वियर्डनेस और स्टाइल इन्फ्लुएंस क्या चीज़ है। वियर्डनेस नात और इस तरह की जितनी भी चीज़ें, नात हो गया, कवाली हो गई, या और दूसरी तीसरी चीज़ें, उसके लिए हमेशा जो है वो कम ही रहेगा। ठीक है, और स्टाइल इन्फ्लुएंस जो है, स्टाइल इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है जो इंस्ट्रूमेंट्स की इंटीग्रेशन आपस में वो कैसी होती है। ठीक है, 96 जो है ना इसकी मैंने बहुत ज्यादा की हुई है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके सॉन्ग में, आपके गाने में, आपकी नात में, आपकी कवाली में, आपके किसी पोइट्री में अगर आपकी म्यूजिक की रिचनेस ज्यादा हो, यानी म्यूजिक ज्यादा हो, तो आप उसको क्या करें कि आप उसको ज्यादा कर दें। अगर आप कम करना चाहेंगे, बैलेंस करना चाहेंगे, आप इसे बेशक दरमियान में लें। ठीक है, अब मैं इसको ज्यादा कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको 25 पे रहने देता हूँ, क्योंकि वो बता रहे हैं यहाँ से सेफ जोन। अगर हम 25 से इसे ऊपर ले जाएंगे तो वो बहुत तेज पढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, बेसिकली ये इसका मकसद होता है। अब हमारे पास ये सेटिंग भी आ गई। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको समझना है तो वियर्डनेस और स्टाइल इन्फ्लुएंस आप चैट जीपीटी पे आप चले जाएं या क्लॉडी पे आप चले जाएं, उसको बोलें कि ये मुझे इसकी वियर्डनेस और स्टाइल इन्फ्लुएंस जो है वो आप मुझे इसकी रेंजेस दे दो 1 to 100, वो आपको रेंजेस दे देगी। ठीक है, अब ये हमारी सारी सेटिंग्स यहाँ से हो गई। सिर्फ आपने अब क्या करना है, और ये इसका ऑडियो है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, और लाइब्रेरी से चूज कर सकते हैं, इसको रिफाइन कर सकते हैं। ये आपका पर्सोना है। यहाँ से अगर आपने कोई भी किसी की आवाज़ को भी नकल करना हो, आप यहाँ पे उसको अपलोड करके उसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इंस्पो है कि
आपके पास कोई भी सॉन्ग है, फॉर एग्जांपल प्री आपके पास गिवन सॉन्ग है, प्री अवेलेबल सॉन्ग है जैसे किसी भी सिंगर के, लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें लिरिक्स में और जो स्टाइल्स होगा इसमें आपने कभी भी किसी सॉन्ग का रेफरेंस नहीं देना, और किसी भी सिंगर का जो है लाइव है या पुराने हैं पास्ट के हमारे सिंगर्स थे, किसी भी फेमस या हिट सिंगर का आपने यहाँ पे नहीं देना, क्योंकि वो फिर कॉपीराइट की वायलेशन हो जाएगी। और जैसे ही आप क्रिएट के बटन पे चूज करेंगे तो वो थोड़ी सी देर के बाद क्रिएट करने के बाद ही वो कह देगा दिस प्रॉम्प्ट जनरेट आर सॉरी वायलेट आर पॉलिसी, तो वो जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास लिरिक्स आ गई और उसके बाद हमारे पास स्टाइल्स आ गए। ठीक है, यहाँ से हमने इसकी सेटिंग सेट कर दी। अब हम यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये हमने क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दिया। ये मेरी लाइब्रेरी है। ठीक है, यहाँ पे लाइब्रेरी में देखें वो अब क्रिएट करना शुरू कर दिया है इसने। अब ये तकरीबन हार्डली जो है वो 3 to 5 मिनट्स लेता है और उसके बाद जो है आपका क्रिएट हो जाएगा। जब क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे साथ ही आपका डाउनलोड का ऑप्शन भी आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये इसने हमें बना दिया है। ये यहाँ पे इसने बनाया है 2 मिनट और 29 सेकंड का बनाया है, यहाँ पे 2 मिनट 19 सेकंड का। अब मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि टाइम फ्रेम आपको कैसे यहाँ पे होगा कि आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है चीज़। और यहाँ पे यहाँ एक उससे पहले ये देखें कि 10 क्रेडिट कट गए हैं तो 3060 क्रेडिट्स मेरे रह गए हैं। पहले मेरे पास 3070 क्रेडिट्स था, तो 10 क्रेडिट्स आपके होते हैं। ठीक है, इसमें यूज़ होते हैं पर सॉन्ग जनरेशन या पर जो ट्रैक जनरेशन में 10 क्रेडिट्स आर यूज्ड। अच्छा, अब हम यहाँ पे टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे, तो जो सुनो एआई है वो मैक्सिमम 8 मिनट की जो है वो वन टाइम जनरेशन करता है, या 8 मिनट से ऊपर की इसमें नहीं है। और आप देख सकते हैं 2 मिनट 19 सेकंड, 2 मिनट 29 सेकंड। ये इस वजह से कम हुआ है क्योंकि देखें लिरिक्स भी कम थी। यहाँ पे लिरिक्स डिफाइन करती हैं कि उसकी ड्यूरेशन क्या होगी। अगर आप स्टाइल बॉक्स में कुछ भी मेंशन ना करें कि ये जो स्टाइल बॉक्स है जो सुनो एआई का प्रॉम्प्ट है, इसमें अगर आप बिल्कुल मेंशन ना करें कि यार मुझे 8 मिनट की चाहिए, मुझे 5 मिनट की चाहिए, 4 मिनट की चाहिए, 3 मिनट की चाहिए, जितने भी वर्ड्स है अगर 8 मिनट से कम, तो अगर आप मेंशन ना भी करें तो आपकी लिरिक्स से डिफाइन कर देंगे कि वो उसे पता चल जाएगा। अगर लिरिक्स ज़्यादा होंगी तो वो आपकी 8 मिनट से कम की वो बना देगा। लेकिन अगर आप एक्सप्लिसिटली मेंशन करेंगे ना यहाँ पे 8 मिनट से 7 मिनट्स, तो वो फिर आपकी उतनी ही बनाएगा। सही है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। चले अब हम इसको प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस तरह का रिजल्ट दिया। ठीक है, अब एक इसने ये हमें रिजल्ट दिया और फिर यहाँ पे इसने हमें ये अच्छा, इसने अब जो है वो हमें 2 वर्जन दे दिए हैं। इसने एक जो सॉन्ग जनरेशन होता है उसके दो अल्टरनेटिव वर्जन देता है। आपको जो भी अच्छा लगता है और जिसमें भी आपको है कि इसमें कम गलतियां हैं, ये यानी ये यूट्यूब पे अपलोड करने के काबिल है, तो आप उस जनरेशन को आप सिंपली वहाँ से ले लें और उसको डाउनलोड कर लें। अब डाउनलोड कैसे करना है, आप यहाँ पे 3 डॉट्स देख रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये वाला वर्जन जो है ना, ये मुझे इसका ज़्यादा अच्छा लगे, इसमें गलतियाँ भी कम है और इसका जो म्यूज़िक ट्रैक है वो भी एक अच्छी क्वालिटी का है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इधर आऊंगा, इस 3 डॉट्स के ऊपर, 3 डॉट्स के ऊपर इसको क्लिक करूंगा। यहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप इसको रीमिक्स एडिट भी कर सकते हैं, स्टूडियो में ओपन कर सकते हैं अगर आपके पास प्रो वर्जन है। ठीक है, सैम्पल दिस सॉन्ग्स भी कर सकते हैं, इसको क्रॉप कर सकते हैं, इसको इसके काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। क्रिएट भी कर, यहाँ से इसको सारा कुछ रीमास्टर कर सकते हैं। आपने सिंपली नीचे यहाँ पे डाउनलोड पे आना और WAV जो ऑडियो वाव ऑडियो, इसको आपने क्लिक करना है, क्योंकि ये जो है ये प्रेफर्ड वर्जन होता है। इसमें इसकी जो प्रॉपर जो इसकी शनाख्त है वो डिस्टॉर्ट नहीं होती। इसकी जो सॉन्ग की जो ग्राउंडनेस है वो उसी तरह ही रहती है, मैच्योरिटी उसी तरह ही रहती है। अगर आप MP3 में करते हैं तो वो बाज़ दफ़ा आपके एक्सेप्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से क्लिक कर देते हैं। यहाँ से फिर ये हमारे पास आ जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन, तो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे अपनी जो हमने जनरेट की है। बस सिंपल इज दैट। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने सुनो एआई से कैसे आपने क्रिएट करनी है जनरेशन। यहाँ से आप बेशक इसको ओपन करके तो देख भी सकते हैं विंडोज़ मीडिया प्लेयर से कि
ठीक है, यहाँ से आज का हमारा जो है वो टॉपिक ख़त्म हुआ यहीं पे, जिसमें मैंने आपको बताया कि सुनो एआई क्या है और सुनो एआई आपका कैसा एक अर्न करने का आपका एक सोर्स बन सकता है, बजाय इसके कि अगर आप चाहते हैं कि यार मेरे से वीडियो यूट्यूब की नहीं बनती, या मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है, और ना ही मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, ना ही मुझे कोई किसी और किस्म की कोई स्किल है मेरे पास, और मुझे कोई टूल्स का पता नहीं, सिर्फ आपको ये टूल जो है आपको पर मंथ ये आपको अर्न करने के काबिल बना देगा। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मैंने कैसे 2-3 चैनल सेटअप किए, और उनको सेटअप करने के बाद वो किस तरह यानी अपने वॉच आवर भी पूरे करने के करीब है और वॉच आवर कर रहे हैं, और साथ में जो है वो उनके सब्सक्राइबर काउंट पहले ही पूरा हो चुके हैं इस। और मैं आपको फिर ये कहता चलूँ कि मैं अब इसी के ऊपर और सीरीज़ पे वीडियोस बनाऊंगा। इसके बाद मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि जो सुनो एआई है उससे फिर हम जब एक सॉन्ग क्रिएट करते हैं, सॉन्ग क्रिएट करके जो हम पीछे उसके जो एक बैकग्राउंड पे वीडियो चल रही होती है, सिंगल लूपेबल वीडियो, ताकि वो पूरी ड्यूरेशन के लिए वीडियो बने, वो किस तरह बनाते हैं वो भी मैं आपको गूगल फ्लो से, यहाँ से मैं आपको गूगल फ्लो से मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है फिर आपसे मुलाकात होगी इस नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये पसंद आए, और मैं आपको कहता हूँ आप किसी और चीज़ का वेट ना करें, यही जो आप इसकी सब्सक्रिप्शन लें, आप इसका फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, और आप बस इसको यूज़ करते हुए जो भी आपने कुछ करना है आप अपना चैनल सेटअप करें, और इंशाल्लाह ताकि आप जल्द अज जल्द अर्न करने के काबिल हों। मेरा तो यही मकसद है कि आप जो है वो अर्न करने के काबिल हों, बजाय आपके के मुख्तलिफ कोर्सेज में आप पैसे ज़ाया करें। तो ये आपके सामने है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों का भी भला हो जाए। थैंक यू जी, और अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए अपना।